मूवी की कहानी है कुछ सुपर कॉकरोच की जिन्हें इंसानों द्वारा ही डेवलप किया गया था, जिनके द्वारा पृथ्वी के कचरे को नष्ट करना था। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वे कॉकरोच इंसानों को ही खत्म करने लगते हैं, जिसके बाद हर तरफ तबाही मच जाती है। मूवी की कहानी शुरू होती है और हम एक जगह पर बहुत सारा कचरा देखते हैं और वहीं पर हम कुछ आर्टिफिशियल कॉकरोच को देख पाते हैं जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी, जिन्हें विक्टर नाम की एक बायोलॉजिकल इंजीनियर कंपनी ने डेवलप किया था, जिसका मकसद था कि पृथ्वी पर मौजूद सारे कचरे को नष्ट करना। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक शिप को देखते हैं जो विक्टर का ही था, जो किसी मिशन के लिए जा रहे होते हैं। उस शिप में और भी कुछ लोग थे जो उसी मिशन का हिस्सा थे और हम देखते हैं कि उन लोगों के साथ बहुत सारे आर्टिफिशियल कॉकरोच भी मौजूद थे जिन्हें वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कॉकरोच को लेकर कुछ रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन तभी उसको एक जोरदार धक्का लगता है जिस कारण उस साइंटिस्ट के हाथ से कॉकरोच गिर जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वह शिप एक हिमशैल यानी आइसबर्ग से टकराने ही वाली होती है, जिस कारण उस साइंटिस्ट को वो जोरदार धक्का लगा था। अब ये सब कुछ देखकर शिप का कैप्टन अपने ग्रुप मेंबर पर चिल्लाता है और उन्हें समझ नहीं आता कि वे लोग अपने शिप को अब कैसे बचाएंगे। इसके बाद हम वहाँ पर मौजूद कोई नाम के एक बंदे को देख पाते हैं जो अपने सूझबूझ से उस शिप की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जिससे वह शिप उस आइसबर्ग से टकराने से बच जाती है और वे सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन कोई देखता है कि उस आइसबर्ग के ऊपर बहुत सारा कचरा मौजूद है। तभी वहाँ पर एली आती है जो उन सभी से कहती है कि उस टकराव के कारण कुछ कॉकरोच शिप से बाहर चले गए हैं और कुछ अनकंट्रोल हो चुके हैं। अब कोई उन्हें बताता है कि आइसबर्ग पर बहुत सारा कचरा था, इस कारण वे कॉकरोच उस कचरे से अट्रैक्ट हुए और वे उस आइसबर्ग पर चले गए और कुछ कॉकरोच अनकंट्रोल हो गए हैं। इसके बाद हम एली को देखते हैं जो कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उसे ऐसा नहीं करने देता है। इसके बाद वो वहाँ मौजूद उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड को मारकर उस कंट्रोल रूम में चली जाती है, जहाँ पर केपरी कॉकरोच का सर्वर रूम था और वे वहाँ जाकर उनके प्रोग्राम में कुछ परिवर्तन कर देती है। जिसके बाद वहाँ पर एक कॉकरोच आता है जिसे देखकर वह कहती है कि अब तुम्हें युद्ध के लिए तैयार किया जाएगा, और ऐसा कहते ही वह कॉकरोच को खत्म कर देती है। इसके बाद वहाँ पर बहुत सारे कॉकरोच आ जाते हैं और वे एली को खत्म कर देते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी चीफ कंट्रोल रूम के सीसीटीवी से देख पाता है कि किस तरह कॉकरोच ने एली को खत्म कर दिया है और विक्टर को भी अब पता चल जाता है कि एली मिलिट्री इंटेलिजेंस थी जो उन कॉकरोच को युद्ध के लिए यूज करना चाहती थी। और तभी वहाँ पर वो लोग देख पाते हैं कि बहुत सारे कॉकरोच उनकी तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद सिक्योरिटी चीफ उन कॉकरोच को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन विक्टर उसे रोक लेता है क्योंकि वह उन्हें कंट्रोल कर सकता था। और जब भी अपनी पॉकेट से कंट्रोल डिवाइस निकालता है तो वह उन्हें कंट्रोल करने लगता है। अब थोड़ी देर के लिए वो कॉकरोच कंट्रोल में आ जाते हैं, लेकिन एक बार फिर से वे उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि एली ने उनका प्रोग्राम चेंज कर दिया था और अब वे विक्टर के कंट्रोल से भी बाहर हो चुके थे। इसके बाद हम कोई की बेटी सिया को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और उसे ऐसा करते देख उस पर बहुत ही गुस्सा होता है और उसका मोबाइल लेकर उस लड़के को मारने की धमकी तक दे देता है। लेकिन सिया उल्टा कोई पर ही गुस्सा होने लगती है क्योंकि कोई एक अच्छा पिता नहीं था। उसी के कारण सिया की माँ मरी थी, क्योंकि जब सिया पैदा होने वाली थी तब कोई उन लोगों के पास मौजूद नहीं था और यही कारण था कि सिया कोई को पसंद नहीं करती थी। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे कॉकरोच उस रूम के अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और हम देख पाते हैं कि उस शिप पर मौजूद कई लोगों को वे कॉकरोच अपना शिकार बना चुके हैं, जिन्हें देखकर बाकी के लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। दूसरी तरफ हम विक्टर और उस सिक्योरिटी चीफ को देख पाते हैं जो कॉकरोच से लड़ रहे होते हैं। इसी दौरान सिक्योरिटी के दो आदमियों को कॉकरोच खत्म कर देता है, लेकिन सिक्योरिटी चीफ विक्टर को एक सेफ रूम से भाग जाने का कहता है। जिसके बाद विक्टर उसे वहीं अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और उस रूम को भी लॉक कर देता है। अब ये देख सिक्योरिटी चीफ को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद हम बहुत सारे लोगों को देख पाते हैं जो किचन में मौजूद थे। तभी वहाँ पर वो साइंटिस्ट आता है जिसे कॉकरोच ने काट दिया था और वो उसके हाथ को छोड़ भी नहीं रहा था, लेकिन कोई किसी तरह उस कॉकरोच को हाथ से निकालता है और एक सेफ उसे पैरों से कुचलकर मार देता है। तभी वहाँ पर भी विक्टर अपनी जान बचाकर जैसे तैसे आ जाता है और अब सारे लोग इस बात को लेकर हैरान थे कि आखिर वो कॉकरोच इतने अग्रेसिव कैसे हो गए, और वो इन सब का कारण विक्टर को ही मानते हैं क्योंकि उसी की कंपनी द्वारा उनका विकास किया गया था। और इस कारण शिप का कैप्टन वहाँ मदद बुलाने लगता है, लेकिन विक्टर उसे ऐसा करने से रोकता है। लेकिन कोई विक्टर को गन पॉइंट पर रख लेता है, जिसके बाद विक्टर वहाँ पर मौजूद सभी को कहता है कि वो कॉकरोच को कंट्रोल कर सकता है। इसके लिए उन्हें कंट्रोल रूम में जाना होगा, लेकिन कोई भी आदमी उसकी बातों से सहमत नहीं था। लेकिन जब वो सभी को अपनी कंपनी का 1% शेयर देने का लालच देता है तो वो सारे लोग उसकी बात को मान लेते हैं। जिसके बाद कोई को भी ना चाहते हुए उन लोगों का साथ देना पड़ता है और अब सारे लोग उस कंट्रोल रूम में जाने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत छोटे छोटे कॉकरोच आ जाते हैं जो पास में रखे एक केक के अंदर चले जाते हैं और उस केक को वह सेब खा लेता है। जिसके बाद वे उसके शरीर के अंदर पहुँच जाते हैं और देखते ही देखते उस सेब की मौत हो
जाती है और तभी वहाँ पर और भी बहुत सारे कॉकरोच आने लगते हैं, जिन्हें आता हुआ देख वे सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। अब वो लोग फायर वाली मशीन की मदद से उन कॉकरोच को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच लीन नाम की एक लड़की उसी अफरा तफरी के दौरान कॉकरोच के बीच गिर जाती है, जिसकी जान बचाने के लिए एक आदमी उसकी तरफ आता है, लेकिन वे कॉकरोच उस आदमी को मारकर खत्म कर देते हैं और लीन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। इस दौरान सिया का मोबाइल वहीं पर गिर जाता है, जिसे लेने के लिए वह कॉकरोच के बीच पहुँच जाती है, लेकिन तभी कोई उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उनकी हेल्प के लिए वहाँ पर कैप्टन भी आ जाता है, जिसके पास गैस पाइप होता है, जिसकी हेल्प से वो बहुत सारे कॉकरोच को खत्म कर देता है और फिर वह कोई और सिया को वहाँ से भागने के लिए कहता है और वे लोग उसको छोड़कर वहाँ से कंट्रोल रूम की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन सिया तो किसी तरह कंट्रोल रूम की तरफ आ जाती है, लेकिन कोई के पहुँचने से पहले ही विक्टर उस कंट्रोल रूम को क्लोज करने लगता है। सिया उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन किसी तरह कोई भी उस रूम में पहुँच जाता है। इसके बाद कोई गुस्से में सिया के मोबाइल को लेकर जमीन पर फेंक देता है, जिसमें वह सिया की माँ और उसकी तस्वीर को देख पाता है। ये देख कोई बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे याद आता है कि कैसे वो पैसे कमाने के लिए पागल था और वह अपनी वाइफ की डिलीवरी के वक्त भी उसके साथ नहीं था, और इसी कारण से सिया उसे आज भी नफरत करती है। इधर हम विक्टर को देखते हैं जो कंप्यूटर से उस प्रोग्राम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह उन कॉकरोच के अंदर के प्रोग्राम को एक्सेस नहीं कर पाता है। इसके बाद कंट्रोल रूम के बाहर से उन्हें कुछ आवाजें आने लगती है और वे लोग सीसीटीवी से देख पाते हैं कि बाहर कैप्टन उन लोगों को गेट खोलने के लिए आवाज देता है, लेकिन कोई देखता है कि उसके आसपास एक भी कॉकरोच मौजूद नहीं है और ये बात कोई को बहुत ही अजीब लगती है और वे उन सभी को गेट न खोलने का कहता है, लेकिन लीन गेट को ओपन कर देती है। अब जैसे ही कैप्टन उस रूम के अंदर एंटर करता है तो वे लीन के ऊपर अटैक कर देता है और वे लोग समझ जाते हैं कि कैप्टन को वे कॉकरोच अंदर से ही कंट्रोल कर रहे हैं। जिसके बाद उस रूम के अंदर भी अफरा तफरी मच जाती है और हर कोई अपने आप को कैप्टन से बचाने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान कैप्टन कई लोगों को खत्म कर देता है और वे एक रोड की मदद से सिया के पैर को भी जख्मी कर देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी विक्टर वहाँ आकर उसे बचाता है। लेकिन कैप्टन उसकी तरफ एक बार फिर से आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी चीफ आ जाता है जो उसे शूट कर देता है। अब ये सारे लोग उस कंट्रोल रूम से भागने लगते हैं क्योंकि कैप्टन के अंदर से बहुत सारे कॉकरोच अब निकलने लगे थे। तभी सिक्योरिटी चीफ विक्टर के ऊपर भी गन से शूट करता है क्योंकि विक्टर उसे मुसीबत में छोड़कर भाग आया था और वे उसे वहीं पर मरने के लिए उसके साथ रोकना चाहता था। लेकिन विक्टर उसे बताता है कि अगर वह मारा गया तो इस शिप से कोई भी इंसान जिंदा अपने घर नहीं जा पाएगा। अब ये सुनकर सिक्योरिटी चीफ उसे कहता है कि उसे उसके साथी सैनिकों की फैमिली की मदद करनी होगी और ऐसा कहकर वह विक्टर को वहाँ से भेज देता है और अपने हाथों में ग्रेनेड विस्फोट कर देता है, जिससे सिक्योरिटी चीफ कई सारे कॉकरोच को अपने साथ उस धमाके के अंदर उड़ा देता है। इसके बाद बचे हुए लोग स्टोर रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर विक्टर के ऊपर एक बार फिर से कोई गुस्सा करने लगता है और उसे मारने लगता है, लेकिन विक्टर उसे बताता है कि उसे भी नहीं मालूम था कि आखिर वह कॉकरोच इतने ज्यादा अटैकिंग कैसे हो गए थे और वह उन सभी लोगों को कहता है कि उन्होंने कंट्रोल डिवाइस के अलावा एक कंट्रोल क्वीन को भी बनाया था क्योंकि वह कंट्रोल क्वीन सारे कॉकरोच को कंट्रोल करके कचरे की तरफ अट्रैक्ट करती थी, लेकिन उसका प्रोग्राम कैसे इतना ज्यादा खतरनाक हो गया ये बात उसे भी नहीं मालूम है। और वह उन सभी से कहता है कि अगर उन सभी को अगर यहाँ से वापस जाना है तो उन्हें सर्वर रूम में जाकर सर्वर को ऑफ करना होगा। तभी उस रूम के अंदर भी कॉकरोच आने लगते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद वह साइंटिस्ट सभी को कहता है कि अगर वह इस रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री तक कर सके तो वह इन सभी कॉकरोच को कंट्रोल कर सकते हैं और 5 डिग्री टेम्परेचर होने पर वे कॉकरोच एक जगह स्थायी रह सकते हैं। इसके बाद वह साइंटिस्ट उस रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री कर देता है और अब सारे लोग उसी रूम के अंदर उन कॉकरोच के सोने का वेट करते हैं। इसी दौरान कोई सिया को बताता है कि वह उससे कितना प्यार करता है और उसे वादा भी करता है कि वो यहाँ से किसी भी तरह उसे जिंदा निकाल कर ले जाएगा। इसके बाद वो लोग देख पाते हैं कि सारे कॉकरोच अब सो गए हैं और फिर वे लोग बड़ी सावधानी से धीरे धीरे सर्वर रूम की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस दौरान एक लड़की के ऊपर एक कॉकरोच गिर जाता है, जिसके बाद वह घबरा जाती है और उसका नेकलेस वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसे उठाने के दौरान उसका हाथ वहीं पर अटक जाता है। तभी उस रूम के अंदर एक शॉर्ट सर्किट होता है जिससे उस रूम का टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ जाता है और वे सारे कॉकरोच एक बार फिर से जाग जाते हैं और उन सभी लोगों की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब विक्टर और वह साइंटिस्ट उस लड़की के हाथ को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह साइंटिस्ट विक्टर को सिया के साथ वहाँ से भेज देता है। इधर वह लड़की उस वैज्ञानिक से कहती है कि वह उसे किसी तरह बचा ले और वह वैज्ञानिक उसकी जान बचाने के लिए कॉकरोच के पास जाकर उन्हें डाइवर्ट करने लगता है ताकि वह लड़की अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग सके। दरअसल वह साइंटिस्ट उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन वह लड़की वहाँ से उसे बिना देखे ही भाग जाती है। ये देखकर वह साइंटिस्ट बहुत ही दुखी होता है और फिर वह सारे कॉकरोच उस साइंटिस्ट को भी मार देते हैं। इधर हम देखते हैं कि वह लड़की अभी भी पूरी तरह से उस रूम से नहीं निकली थी और वहाँ पर एक बार फिर से बहुत सारे कॉकरोच आ जाते हैं जो उस लड़की को भी खत्म कर देते हैं। और अब
वे कॉकरोच कोई के पीछे भी पड़ जाते हैं, लेकिन वो किसी तरह अंदर आ जाता है। इधर विक्टर किसी तरह सर्वर को बंद करने लगता है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह प्रोग्राम एक ऑटो प्रोग्राम इंस्टॉल करने लगता है। और जैसे ही विक्टर ये देखता है तो वे सर्वर को बंद करने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर आने वाले सारे कॉकरोच कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन वे ऑटो प्रोग्राम पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका था और वे सारे कॉकरोच उसी क्वीन में तब्दील हो जाते हैं। कोई उस क्वीन से पूछता है कि तुम्हें तो कचरे को खत्म करने के लिए बनाया गया था, तुम इंसानों को कैसे खत्म कर सकती हो? तब जवाब में क्वीन उन्हें बताती है कि वे कचरे को खत्म करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि इंसान ही कचरे को बनाता है और वे इंसानों को इस सबसे पहले खत्म करना चाहती है, क्योंकि अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो इस पृथ्वी पर कचरा भी नहीं रहेगा और इस तरह पृथ्वी संतुलित बनी रहेगी। इसके बाद बातों ही बातों में कोई क्वीन को इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और बड़ी चालाकी से सिया और विक्टर दोनों को लेकर सेफ्टी रूम के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर वह विक्टर से उन कॉकरोच को खत्म करने के लिए कहता है। इसके बाद विक्टर उससे कहता है कि वे सारे कॉकरोच क्वीन के कंट्रोल में हैं और वे लोग क्वीन को खत्म कर ही नहीं सकते, लेकिन वह कहता है कि अगर उन लोगों ने किसी तरह सारे कॉकरोच को खत्म कर दिया तो क्वीन भी मारी जाएगी। इसके बाद कोई उसे बताता है कि अगर वे लोग किसी तरह शिप को लेकर उस आइसबर्ग के पास पहुंच जाए तो सारे कॉकरोच उस आइसबर्ग से अट्रैक्ट होकर आइसबर्ग पर पहुंच जाएंगे, जहां का टेम्परेचर भी बहुत कम होगा और इस तरह से सारे कॉकरोच भी मारे जाएंगे। लेकिन इसके लिए हम लोगों को शिप के कंट्रोलिंग चैम्बर में जाना होगा ताकि वो लोग शिप को लेकर आइसबर्ग पहुंच जाएं। तभी विक्टर उससे बताता है कि कंट्रोलिंग चैम्बर के अंदर भी बहुत सारे कॉकरोच मौजूद है, जिस कारण वो वहाँ पर पहुंच ही नहीं सकते। अब ऐसा सुनकर कोई सिया और विक्टर को उसी सेफ्टी रूम के अंदर लॉक करके वहाँ से वे अकेला ही कंट्रोलिंग चैम्बर की तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ वे अपने हाथ में एक जुगाड़ से बनाई गई फायर गन को लेकर आगे बढ़ता है और वे सारे कॉकरोच को मारते हुए उस कंट्रोलिंग चैम्बर में पहुंच जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्वीन भी पहुंच जाती है और वे कोई को कॉकरोच को खत्म न करने का कहती है, लेकिन कोई उसकी एक भी बात को नहीं मानता है। जिसके बाद क्वीन सेफ्टी रूम के अंदर पानी का वॉल खोल देती है। ये देख सिया और विक्टर घबरा जाते हैं और उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रूम तो बाहर से लॉक था। इधर कोई क्वीन पर हमला करता है, लेकिन क्वीन बड़ी ही पावरफुल थी जो उससे हर बार बच जाती थी। जिसके बाद कोई किसी तरह उस शिप को लेकर उस आइसबर्ग के पास पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम सिया और विक्टर को देख पाते हैं जो उसी सेफ्टी रूम के अंदर बंद थे, जहाँ धीरे धीरे बहुत सारा पानी आ चुका था। लेकिन तभी विक्टर सिया को सेफ्टी रूम के ऊपर लगे हुए इमरजेंसी गेट से बाहर भेज देता है और वे अपने आप को मरने के लिए वहीं पर छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ हम कोई को देखते हैं जो अपने आप को एक धमाके के साथ खत्म कर लेता है, जिसकी गर्मी से सारे कॉकरोच वहाँ से आइसबर्ग की तरफ भाग जाते हैं और वे सारे कॉकरोच खत्म हो जाते हैं। अब सारे कॉकरोच के मरने के कारण वह क्वीन भी मारी जाती है और इस तरह अब सब कुछ शांत हो जाता है। वही हमें मूवी के लास्ट सीन में सिया को दिखाया जाता है जो प्लास्टिक को खत्म करने वाली मुहिम के लिए काम कर रही होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।